हम चैप्टर नंबर 2 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 46 तक किए थे। उससे आगे हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स इज नॉट इक्वल टू -1, then write the value of alpha satisfying f of fx is equal to x for all x is not equal to -1। हमें अल्फा की वैल्यू लिखनी है, क्या होगी, जिसके लिए f ऑफ fx किसके इक्वल हो, x के। तो fx की वैल्यू हमें गिवन है अल्फा x अपॉन एक्स प्लस 1, तो हम इसमें पुट करेंगे f ऑफ fx अल्फा x अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x। अब फंक्शन में क्या है, जहाँ पर भी x है उसकी जगह क्या पुट कर देंगे हम इधर फॉर्मूले में, अल्फा x अपॉन एक्स प्लस 1। जहाँ भी x है उसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे जब इसकी वैल्यू आएगी, तो उसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा, अल्फा x अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा x अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x। तो ऊपर क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, नीचे भी हम एलसीएम लेंगे तो एक्स प्लस 1 और अल्फा एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। तो ये संख्याएं रोटेट होंगी, चार आपस में डिवाइड हैं, तो क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कैंसिल, ये वैल्यू आ गई अल्फा स्क्वायर एक्स, डिवाइड में था उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, अल्फा एक्स प्लस 1 और एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो इन सब को मैं इधर ले आता हूँ, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हम x वाली टर्म अलग कर लेते हैं, बाकी अलग कर लेते हैं, सिंप्लीफाई हो जाए। यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई, अल्फा माइनस 1 इंटू अल्फा प्लस 1, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस एक्स क्या बचेगा, अल्फा प्लस 1। हमने इनके भी फैक्टर बना लिए और इनके भी बना लिए, तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा माइनस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, तो अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और अल्फा माइनस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू आ गई -1 और यहाँ पर अल्फा की वैल्यू आ गई 1 प्लस एक्स। तो दो वैल्यू आ गई हमारे पास, एक तो अल्फा की वैल्यू आई -1 और एक अल्फा की वैल्यू आ गई 1 प्लस एक्स। तो ये सॉल्यूशन आ गया हमारे पास। अल्फा की वैल्यू पूछी गई थी, तो अल्फा की दो वैल्यू आ गई हैं, -1 रखेंगे अल्फा की जगह, जब भी एफ ऑफ एफ एक्स क्या आएगा, एक्स, और जब अल्फा की जगह 1 प्लस एक्स रखेंगे, जब भी एफ ऑफ एफ एक्स क्या आएगा, एक्स। इसको हमने सिंप्लीफाई किया है, इक्वेशन सोल्व की है। चाहते तो हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते थे, अल्फा के अंदर मानकर, उससे भी अल्फा की दो वैल्यू यही आती। डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अल्फा स्क्वायर अल्फा के अंदर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान करके बी की वैल्यू -x, सी की वैल्यू -x -1 और ए की वैल्यू 1 मान के करते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2ac, तो भी यही आते दो वैल्यू। अब इससे आगे है क्वेश्चन नंबर 48।
क्वेश्चन नंबर 48 है, इफ 2f(x minus 3f(1)(x) is equal to x square, x is not equal to 0, then find f2. f2 फाइंड आउट करना है इसमें। तो इसमें हमें f2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए इस इक्वेशन का यूज करके फाइंड आउट करेंगे हम। तो इक्वेशन ये है 2f(x minus 3f(1)(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसमें हम 1/x रिप्लेस कर देते हैं f(x) निकालने के लिए। एक इक्वेशन और लाते हैं, फिर दोनों को सोल्व कर लेंगे। रिप्लेसिंग x बाई 1/x, जहाँ भी x है वहाँ पर क्या पुट कर दें, 1/x कर दें। तो वैल्यू आ जाएगी 2f 1/x माइनस 3f(x) 1/x रखेंगे तो ऊपर चला जाएगा, x हो जाएगा, और ये हो गया 1/x स्क्वायर। जहाँ भी x है वहाँ क्या पुट कर दिया हमने, 1/x। न्यू इक्वेशन आ गई। अब दोनों इक्वेशनों को हम सोल्व कर सकते हैं। f(x) की वैल्यू निकालनी है तो f 1/x को क्या करें, एलिमिनेट करें दोनों से। इसीलिए हमने दूसरी इक्वेशन तैयार की है इनके अंदर की एलिमिनेट किया जाए एक को। हमें f(x) की वैल्यू चाहिए तो हम एलिमिनेट कर रहे हैं f 1/x को। तो वो एलिमिनेट कैसे होगा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों में इक्वल हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2/3 वी गेट, उसको पहले वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बने, 4f(x माइनस 6f(1)(x) और दिस इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। इसको 3 से करेंगे तो इसको मैं पीछे लिख लेता हूँ और इसको आगे, माइनस 9f(x) और प्लस 6f(1)(x) इज इक्वल टू 3/x स्क्वायर। अब दोनों इक्वेशनों को हम ऐड कर लेते हैं। एडिंग बोथ दीज इक्वेशंस, एडिंग करेंगे इन दोनों इक्वेशनों को, तो 6f(1)(x) से 6f(1)(x) कैंसिल, सेम है, माइनस 9f(x) और प्लस 4f(x) माइनस 5f(x) और इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3/x स्क्वायर। तो f(x) की वैल्यू क्या आएगी, -5 मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर ये डिवाइड में हो जाएगा तो होगा -2/5x स्क्वायर और प्लस 3/5x स्क्वायर। -5 से डिवाइड किया हमने दोनों तरफ, डिवाइडिंग बाय -5 वी गेट। तो ये वैल्यू आ गई है f(x) की। अब हमें जो वैल्यू पूछी जाए उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमसे वैल्यू पूछी गई है f2 की, तो जहाँ पर भी x है वहाँ पर 2 पुट कर देते हैं। तो f2 की वैल्यू आएगी -2/5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3/5 इंटू 2 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू होगी -8/5 प्लस 3/20। एलसीएम क्या होगा, 20, तो ये हो जाएगा -32 और ये हो जाएगा +3। यहाँ पर ये माइनस होगा, -5 से डिवाइड किया तो ये माइनस और ये भी माइनस, ये सारे माइनस होंगे। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -35/20। किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से, तो -7/4 इसका आंसर आ गया।
तो हमें f2 की वैल्यू निकालनी थी, तो उसके लिए fx की वैल्यू चाहिए थी हमें। सबसे पहले हमें fx की वैल्यू चाहिए, उसके लिए ये इक्वेशन गिवन थी। इस इक्वेशन का यूज करके हमें fx की वैल्यू निकालनी है। तो इसका यूज करके हमने fx की वैल्यू निकाली है। कैसे? हमने f1/x को एलिमिनेट कर दिया। f1/x को एलिमिनेट कैसे किया कि x को किससे रिप्लेस कर दिया इक्वेशन में? 1/x से। फिर f1/x यहाँ पर आ गया, यहाँ पर भी दो इक्वेशन आ गई। फिर f1/x के कोफिशिएंट इक्वल बना लिए, जितनी कमी थी उतने से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर दोनों को ऐड कर दिया, तो fx की वैल्यू आ गई और x की जगह 2 पुट कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई f2 की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन के हमें डोमेन चाहिए। तो ये दो फंक्शनों का सम है हमारे पास। दो फंक्शन क्या क्या है इसमें? मान लेते हैं ये फंक्शन g(x) है और ये फंक्शन h(x) है। तो दो फंक्शनों का सम है f(x). तो इसकी डोमेन क्या होगी ये बतानी हमें। तो हमने ये बताया था डोमेन ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन क्या होती है, जहां पर दोनों फंक्शन डिफाइंड हो। मीन्स डोमेन ऑफ f(x) क्या होगी? डोमेन ऑफ g इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ h। जो दोनों की कॉमन डोमेन है वहां पर फंक्शन डिफाइंड होगा, बाकी जगह पर दोनों फंक्शनों का सम डिफाइंड नहीं होगा। gx प्लस hx किसके इक्वल है? fx के। तो fx फंक्शन में x कहाँ डिफाइंड होगा? जहां पर दोनों फंक्शन डिफाइंड होंगे, कॉमन रीजन इंटरसेक्शन g प्लस h हमने पढ़ा है। तो डोमेन ऑफ g इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ h जो आएगी वही डोमेन किसकी होगी? fx की। तो डोमेन ऑफ g निकालता हूं मैं इसमें। डोमेन ऑफ g क्या आएगी बाय डेफिनेशन? x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 का रूट। ये फंक्शन कहाँ का डिफाइंड है? जब रूट के अंदर वैल्यू है वो क्या आ जाए? वो वैल्यू ग्रेटर टू 0 रहे। अगर ये वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये फंक्शन क्या होगा? नॉट डिफाइंड। और डिनोमिनेटर में भी 0 नहीं बनना चाहिए। रूट के अंदर जो कुछ है वो पॉजिटिव आना चाहिए। तो दो नंबर्स का रेशियो कब पॉजिटिव आएगा? जब या तो दोनों पॉजिटिव हों या फिर दोनों नेगेटिव हों। तो दो केस बनेंगे, x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 ग्रेटर टू 0। इक्वल टू तो नहीं होगा नीचे वाला। या तो दोनों पॉजिटिव हों, पॉजिटिव का मतलब दोनों ग्रेटर टू 0 हों। तो यहाँ से वैल्यू आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, माइनस 2 इधर आ गया और x ग्रेटर टू माइनस 2। और दूसरा केस क्या आएगा? x माइनस 2 लेस टू 0 एंड x प्लस 2 लेस टू 0। दोनों नेगेटिव हों। जब भी इनका डिवीजन क्या आएगा? पॉजिटिव। दो नेगेटिव नंबरों को डिवाइड करें तो उनका रेशियो क्या आएगा? पॉजिटिव। दो पॉजिटिव को डिवाइड करें तो भी पॉजिटिव। तो यहाँ से x आ गया लेस देन इक्वल टू 2 एंड x आ गया लेस देन माइनस 2। तो इसमें क्या आई? x की वैल्यू आई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x इज ग्रेटर टू माइनस 2। दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा? माइनस 2 से बड़े, माइनस 1 0 1 2। इसके अकॉर्डिंग क्या है? x 2 या 2 से ग्रेटर, x माइनस 2 से ग्रेटर। तो x किससे ग्रेटर हुआ? 2 से ग्रेटर हुआ। मीन्स हमें x की वो वैल्यू चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो दोनों को सेटिस्फाई करने वाली x की कौन सी वैल्यू है? जो 2 या 2 से ग्रेटर है। तो इसका सॉल्यूशन आएगा 2 टू इन्फिनिटी, 2 से लेकर इन्फिनिटी। और इसका क्या आएगा?
ये -2, ये -1, 0, 1, 2, इसमें 2 से लेस और -2 से लेस कौन से नंबर आ गए? जो -2 से लेस है, कॉमन दोनों में। ऐसे नंबर चाहिए x की वैल्यू वो चाहिए जो 2 से भी छोटी हो और -2 से भी छोटी हो। तो ऐसे नंबर कौन से होंगे जो -2 से छोटे हों? तो -∞ से -2 आ गया, -∞ से -2, दोनों छोटे। और का मतलब क्या होता है? यूनियन। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? -∞ से -2 यूनियन क्लोज इंटरवल 2 to इन्फिनिटी। ये तो आगे डोमेन ऑफ जी। अब इनकी जो कॉमन डोमेन है उसमें कुछ एलिमेंट होंगे तो वहां वो डोमेन आ जाएगी एफ की। अब हम किसकी ओर निकालेंगे? इसी तरीके से हम एच की डोमेन भी निकालेंगे। एच क्या मानना है हमने? तो डोमेन ऑफ एच कैसे निकालेंगे? रूट के अंदर जो कुछ है वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। फंक्शन जब डिफाइंड होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। और 2 का डिवीजन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होता है? या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो। तो यहां से आएगा -x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड x ग्रेटर टू -1। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर देखो क्या क्या वैल्यू आई है। रूट के अंदर जो कुछ है वो पॉजिटिव होगा जब वो फंक्शन डिफाइंड होता है। तो ये जब डिफाइंड होगा जब रूट के अंदर जो कुछ है वो पॉजिटिव रहे। मीन्स 1 - x ग्रेटर टू 0 रहे या फिर 1 + x ग्रेटर टू 0 रहे, दोनों रहे 0 से ग्रेटर। तो x की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग क्या आई? -1 से ग्रेटर और 1 से लेस। तो ये रीजन आ गया -1 से ग्रेटर, -1 तो नहीं है, इक्वल टू नहीं है, 1 तक है, 1 इंक्लूड है इसमें। तो इसका सॉल्यूशन आ गया -1 से ओपन इंटरवल, -1 इंक्लूड नहीं है, 1 की तरफ क्लोज। और इसका देखते हैं क्या बनता है। इसने कहा कि x की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो और x की वैल्यू -1 से लेस हो। तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आया। ऐसी x की वैल्यू कोई भी नहीं है जो दोनों को सेटिस्फाई करती हो। जो x 1 से बड़े हैं वो -1 से छोटे नहीं हैं, जो -1 से छोटे हैं 1 से बड़े नहीं, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका क्या आएगा? फर्स्ट सेकंड वाले का नो सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन रहा ओनली इसका सेकंड फंक्शन का। अब दोनों के इंटरसेक्शन में देखेंगे। डोमेन ऑफ जी इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ एच में कुछ है क्या? डोमेन ऑफ जी इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ एच। देखो डोमेन ऑफ जी में जो रीजन आया वो कौन सा है? मैं दोनों को अलग अलग बना लेता हूँ। इसमें लाइन खींच कर रियल नंबर लाइन पर -2 -1 0 1 2। इसमें रीजन है वो -2 से छोटे हैं सभी। और क्या है? 2 से बड़े हैं सभी। 2 भी इंक्लूड है इसमें, -2 इंक्लूड नहीं है। डोमेन ऑफ जी में तो -2 से छोटे और 2 से बड़े। और डोमेन ऑफ एच में क्या है? -1 और 1 इनके बीच का रीजन है। -1 इंक्लूड नहीं है, 1 इंक्लूड है। तो अब देखो दोनों में कॉमन आया क्या कुछ? इसमें ये रीजन है, इसमें नहीं है। इसमें ये है, इसमें ये नहीं है। इसमें ये है, इसमें ये नहीं। तो दोनों की डोमेन में कुछ भी कॉमन नहीं है। जो इंटरसेक्शन में क्या रहा है? फाई। डोमेन ऑफ जी इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ एच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इनकी डोमेन का इंटरसेक्शन क्या रहा है? फाई। तो इसकी फंक्शन एफ एक्स की डोमेन क्या होगी? डोमेन ऑफ एफ क्या होगी? क्या होगी? फाई। कहीं पर भी ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, सब जगह इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएंगी? नॉट रियल नंबर।
एक्स की वैल्यू जो मर्जी रख लेना, इसकी वैल्यू कभी भी रियल नहीं आएगी। तो इसकी ये फंक्शन कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है। इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, नॉट डिफाइंड ये फंक्शन। तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, फाई, एम्प्टी सेट। फाई मीन्स कुछ भी नहीं आया, एम्प्टी सेट, इसकी डोमेन में कुछ भी नहीं है, मीन्स ये फंक्शन कहीं पर भी डिफाइंड नहीं होगा। तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन मोड एक्स। तो हमने मोड एक्स को किस तरह से डिफाइन किया था, मोड एक्स की वैल्यू एक्स रहेगी इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस एक्स रहेगी इफ एक्स लेस देन 0। मोडलस एक्स की वैल्यू एक्स रहेगी इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस एक्स रहेगी इफ एक्स लेस देन 0 बाय डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो x बाई मॉडुलस x की वैल्यू क्या होगी, दो वैल्यू आएंगी इसके अकॉर्डिंग। x अपॉन मॉडुलस x की वैल्यू x होगी इफ x इज ग्रेटर टू 0, क्योंकि इक्वल टू 0 है, डिवाइड में तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि क्या हो जाएगा 0 बाई 0। तो इज इक्वल टू 0 पर x इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसमें इसकी डोमेन क्या है, x इज नॉट इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो 0 से बड़ों के लिए मॉडुलस x की वैल्यू मैंने x रख दी इसमें, तो ये वैल्यू आ गई 1। और इफ x इज लेस देन 0 होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस एक्स, यहाँ रख दो माइनस एक्स, क्या बनेगा x अपॉन माइनस एक्स माइनस 1। तो 0 से बड़ों के लिए इस फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है और 0 से छोटों के लिए इस फंक्शन की वैल्यू माइनस 1 आ रही है। तो रेंज ऑफ f क्या आई, रेंज ऑफ f में दो ही वैल्यू आई है f(x) की, तो जितनी f(x) की वैल्यू उन सबको कलेक्ट करेंगे तो रेंज ऑफ f आ जाएगी -1 और 1। तो ये आ गया हमारे पास रेंज ऑफ f, -1 और 1 दो वैल्यू आई है इस फंक्शन की।